आराम। मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं नोएडा से हूँ। मुझे आशाएं से जुड़े हुए अभी 1 महीना हुआ है और आते ही अभी मुझे महोत्सव ज्वाइन करने का मौका मिला। यहाँ पे आके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे उससे पहले आशाएं ज्वाइन करने से पहले थोड़े बहुत फ्लैशेस मिलते थे, मतलब एक जाप करते हुए या पूजा करते हुए मुझे थोड़ा बहुत दिखता था। पर जब मैंने आशाएं ज्वाइन किया उसके थोड़े टाइम बाद ही जब करने के बाद मुझे अब अच्छे अनुभव हुए हैं। मैंने जब महोत्सव में हवन में बैठी तो मुझे हवन में कुछ कुछ ऐसे दर्शन हुए जिसे देख के मुझे मतलब भरोसा नहीं हुआ कि ये मैं देख भी सकती हूँ। जब हवन में मतलब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा दिखी, जैसे कि लाल ऊर्जा, वाइट ऊर्जा। मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए और शिव जी भगवान के दर्शन हुए। जब मैंने हवन कुंड के अंदर देखा तो मुझे उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखे और पास में हवन कुंड के पास में ही एक लोटा जिसके ऊपर नारियल रखा हुआ था और कुछ कलश के पत्ते रखे हुए थे वो दिखे और गणेश भगवान के दर्शन हुए, दुर्गा माता के दर्शन हुए, भैरव जी के, विष्णु भगवान के, शेषनाग जी के और माता रानी के दर्शन हुए। साथ में मुझे अलग अलग प्रकार के संत दिखे जिसमें कुछ संत भगवा वस्त्र पहने थे, किसी ने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और कोई अघोरी संत थे। तो उनमें से मैंने एक संत से बात की थी जिन्होंने पीले वस्त्र पहने थे। उन्होंने मुझे राम नाम का जप बोलकर सुनाया। इसके अलावा मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हवन कुंड के अंदर राम नाम का जप चलते हुए देखा। अग्नि में राम नाम नाम लिखा आ रहा था और जब मैंने हवन कुंड की दहलीज पर अपना सिर रखा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके नीचे एक अलग ही नगरी है, जिस नगरी में एक विशाल तालाब था, कमल के फूल थे और बहुत सुंदर वृक्ष और काफी सुगंधित था। मतलब मुझे सुगंध में अनुभव कर पा रही थी। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। इसके अलावा मैंने जब एस्ट्रल ट्रैवल मतलब एस्ट्रल ट्रैवल का पार्ट बनी तो मैंने बैकुंठ का मुझे जाने का मौका मिला भैया के साथ। भैया ने हम सबको वैसे लेके गए और वहाँ का तो एक्सपीरियंस मतलब मैं बता भी नहीं सकती, इतना अलग एक्सपीरियंस था जो कि मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो एक इमोशन है आई थिंक। और इसके अलावा जो आशाएं हैं, आशाएं को जब मैंने देखा अपनी थर्ड आई से तो मुझे ये एक धाम की जैसे लगा, जैसे कि कोई धाम है जिसकी एंट्रेंस इतनी सुंदर है। बाहर दो वो लगे हुए थे, दूत थे और जो आशाएं का रिसेप्शन है उसमें से इतनी ऊर्जा बाहर आ रही थी और एक प्रोटेक्शन लेयर थी उसके ऊपर जो पूरी बाहर की शक्तियों से उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और उसमें से इतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकल रही थी कि मतलब वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जैसे आप किसी कोई बहुत बड़े धाम के अंदर जा रहे हो। और वो धाम इतना सुंदर, उसके अंदर फाउंटेन्स थे रास्ते में और तालाब था, कमल के फूल थे और मुझे भगवान राम के दर्शन हुए वहां पे हॉल में, आशाएं के हॉल में। और अलग अलग दूत उनकी सेवा कर रहे थे वहां पे। कोई कोई ऋषि मुनि मुझे दिखे जो कि किसी को ज्ञान बांट रहे थे। तो ऐसे करके बहुत अच्छा अनुभव रहा। जय सिया राम। जैसे कि मुझे पहले दिखता था थोड़ा बहुत, पर आशाएं ज्वाइन करने के बाद मुझे ये फर्क लगा कि यहाँ के जो मेंटर्स हैं, जो यहाँ की उन्होंने एक अच्छे से आपको मेरे को सही रास्ता दिखाया कि कैसे अपनी दृष्टि को सही तरीके से यूज किया जा सकता है और कैसे उसको फोकस करके आप सही तरीके से देख सकते हो। दृष्टि को देखने के लिए भी आपको एक सही रास्ता पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास दृष्टि है तो आप सब कुछ खुद से देख सकते हो, आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ के मेंटर्स इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो आपको खुद से इतनी मेहनत करके हर चीज पे फोकस कराते हैं कि आपको सही रास्ता मिलता है और आप एक प्रॉपर सही सही ऊर्जा देख सकते हो। क्योंकि दृष्टि के बीच में भी आपको बहुत सारी चीजें से बच के रहना पड़ता है और बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आशाएं से जुड़ के मुझे इन चीजों का बहुत बेनिफिट हुआ और आगे भी आई थिंक मिलता ही रहेगा।